जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, परंतु आज के भौतिकवादी युग में ये कथन कुछ धुंधला सा प्रतीत होने लगा है। ये भारत भूमि सत्यव्रतियों का देश रहा है और इस देश में एक से एक लेकर के सत्यवादी हुए हैं और उन्हीं सत्यवादियों में से राजा हरिश्चंद्र एक है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। राजा हरिश्चंद्र वो हमेशा अपने सत्य के पथ पर अटिक रहे, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े हो, चाहे उनके लिए कितना भी कठिन कार्य क्यों न करना पड़ा हो, चाहे उसके लिए उन्होंने अपने जीवन की दाव तक क्यों न लगा दिया, परंतु वो सत्य के पथ से कभी डिग नहीं हुए, कभी डिगे नहीं। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी उनकी सत्य के विषय में, सच्चाई के विषय में, और उनकी सच्चाई की परीक्षा लेने की जिज्ञासा महर्षि विश्वामित्र को हुई। सो विश्वामित्र ने सोचा कि चलो इस राजा की परीक्षा ले लेते हैं। योजना बनाई गई और योजना के अनुसार राजा हरिश्चंद्र रात्रि में सोते हैं और स्वप्न में वो अपना सारा राजपाट किसी तेजस्वी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। सुबह में उठते हैं, उनको स्वप्न की बातें याद नहीं रहती है। सभा में जाकर के बैठते हैं और दरबार में वो बैठते हैं। थोड़े देर बाद महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर आ जाते हैं। उनको आतिथ्य सत्कार के साथ उनको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद से महर्षि विश्वामित्र उनको उनकी सपने की याद दिलाते हैं। वो बताते हैं, हे राजा हरिश्चंद्र, आप याद कीजिए, रात में आपने सपना देखा था और उस सपने में आपने अपना पूरा राजपाट मुझे दान कर दिया था। राजा को सपना याद आ जाता है और वो पहचान लेते हैं कि हाँ, ये वही ब्राह्मण थे जिनको मैंने सपने में अपना राजपाट दान कर दिया था। वो खुशी खुशी अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दे देते हैं। देने के बाद से महर्षि विश्वामित्र की अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है, अभी टेस्ट और भी बाकी है। वो कहते हैं, राजन, आपने दान दिया है, दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा भी देना बनता है, इसलिए आप इतने बड़े राजा हैं तो आप 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, कोई समस्या नहीं है, और अपने मंत्री को कहते हैं कि राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं ला करके राजर्षि को भेंट किया जाए। तब राजर्षि विश्वामित्र उनको चेताते हैं, कहते हैं, राजा सावधान, आपने पूरा राजपाट मुझे दान कर दिया है, अब इस राजपाट पर आपका कोई अधिकार नहीं, अब ये राजपाट मेरा हुआ, तो जो राजपाट मेरा हुआ उसके राजकोष पर आपका अधिकार कैसे हुआ? आपको अपने तरीके से दक्षिणा देनी पड़ेगी, और अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र को शाप का जितना डर नहीं है, उतना उनको अपने वचन के मुकर जाने का, झूठा हो जाने का डर है। और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं महर्षि को दक्षिणा दे सकूं। जब कोई उपाय नहीं सोचता है तो राजा हरिश्चंद्र अपने आप को काशी के चंडाल के हाथ बेच देते हैं। काशी का चंडाल राजा को खरीद लेता है और वो 500 स्वर्ण मुद्राएं राजर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। काशी के घाट पर जितने भी लोग अंतिम क्रिया के लिए लाए जाते हैं, जितने भी शव वहाँ पर जलाए जाते हैं, उन सारे जितने भी शव जलाए जाते हैं उनके संबंधियों से उस शव का टैक्स वसूलना, कर लेना, यही ड्यूटी दी जाती है राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र बड़ी ही तत्परता से अपना कार्य करते हैं और सत्य निष्ठा के साथ कर वसूलते हैं और काशी के चंडाल को वो दिया करते हैं। इधर शमशान घाट की ड्यूटी मिल जाती है राजा को, और उधर राजा की पत्नी और बच्चे बिछुड़ जाते हैं। राजा की पत्नी जो रानी हुआ करती थी अयोध्या की रानी अपने बच्चे रोहतास को लेकर के और किसी के घर में काम धाम करके अपना गुजारा करने लगती है। राजा को ये नहीं पता है कि रानी कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, और रानी को नहीं पता कि राजा कहाँ है और किस हाल में है। राजा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं शमशान घाट पे, और रानी अपना जैसे तैसे किसी न किसी के घर काम धाम करके गुजर बसर कर रही होती हैं। रानी के सिर पर पहाड़ तब टूट पड़ता है जब रानी का बेटा रोहतास खेलते खेलते और उस रोहतास को सर्प दंश लेता है।
रानी का बेटा रोहतास खेल रहा होता, खेलते समय उसको सर्प ने डस लिया। सर्प के डस लेने से रोहतास मर जाता है। रानी रोती, छटपटाती, बिलबिलाती, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पिता को हम कैसे बताएं कि रोहतास न रहे, और हम शमशान घाट का टैक्स कैसे चुकाएंगे, और कैसे अपने बच्चे को वहाँ पर हम शमशान घाट में अंतिम क्रिया कराएंगे। रानी तड़पती, छटपटाती, देर हो गई शाम में, और शमशान घाट में पहुँचती हैं। शमशान घाट में 2 चिताएं पहले से ही जल रही होती हैं। रानी उस शमशान घाट में पहुँचती हैं जिस शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र टैक्स वसूला करते हैं। रानी वहाँ पर जा कर के बोलती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बच्चा मेरा सांप काटने से गुजर गया है, इसकी अंतिम क्रिया करने दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मैं विवश हूँ और बिना टैक्स लिए मैं किसी को भी यहाँ पर अंतिम संस्कार करने का इजाज़त नहीं दे सकता। आप टैक्स लाइए, टैक्स दीजिए और अपना अंतिम संस्कार कीजिए। रानी अपनी व्यथा सुनाती हैं कि कैसे कैसे वो एक अयोध्या के राजा की पत्नी थी। राजा ने अपने आप को बेच दिया और वो किसी के घर में गुजारा करके, किसी तरीके से काम धाम करके अपना गुजारा कर रही हैं। जैसे रानी अपना सारा वृत्तांत सुनाती हैं, राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं, और तब तो उनके सर पे दुखों का और भी पहाड़ टूट पड़ता है जब उनको जान पड़ता है कि उनका पुत्र, प्यारा पुत्र रोहतास ही नहीं रहा, उसको सांप ने डस लिया, वो मर गया है। और उसकी अंतिम संस्कार के लिए उनकी रानी शमशान घाट में गिड़गिड़ा रही हैं। राजा रोने लगते हैं, फपक फपक कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद से होश संभालते हैं और रानी को कहते हैं ये यहाँ पर टैक्स वसूल करके और अपने अपने मालिक को देना, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा सत्य है, ये मेरा कर्तव्य है, और इससे मैं डिग नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र का विचार नहीं टल सकता है। इसलिए हे रानी, अगर आपको यहाँ पर शमशान घाट में अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करना है तो यहाँ पर तो कर देकर ही संस्कार करना पड़ेगा। रानी उनको अपनी दुहाई देती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। वो बोलते हैं वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने मालिक का सेवक हूँ और उसकी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, और बिना टैक्स दिए मैं आपको जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। आधी रात हो जाती है यही सब विचार करते करते। बाद में राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी से कहते हैं आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और कर स्वरूप हमें दे दीजिए, और वहीं हम अपने मालिक को दे देंगे। रानी कहती हैं जैसे भगवत इच्छा। वो साड़ी फाड़ने के लिए हाथ उठाती हैं और उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। उनका पुत्र रोहितास जीवित हो उठता है। सामने महर्षि विश्वामित्र उपस्थित हो जाते हैं, उनके सामने देवराज इंद्र और भगवान विष्णु भी उपस्थित हो जाते हैं, और वो बताते हैं कि हे राजन, ये आपकी परीक्षा थी, आपकी परीक्षा ली जा रही थी। आपका राजपाट परीक्षा के अधीन लिया गया, आपसे दक्षिणा परीक्षा के अधीन ली गई, आपको ऐसे कर्म करने पड़े, परीक्षा के अधीन किया गया। आपकी पत्नी महारानी को किसी के घर में काम धाम करके गुजारा करना पड़ा, ये भी एक परीक्षा के अधीन ही लिया गया। और आज आपने अपने सत्य की अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। आपने अपने पत्नी तक को कर लेने से नहीं छोड़ा, और आज आपकी सत्य की जीत हुई। इसलिए हे राजा, हम आपको आपका राजपाट पुनः सब कुछ लौटाते हैं। यह आपके पुत्र हैं, यह आपकी पत्नी है, और यह आपका राजपाट है, ये सब अपना लीजिए। तो इस भारत भूमि की धरती पे ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जो सच के लिए और सत्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं। आइए हम भी सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करें। बहुत सत्य नहीं चल सकते, कुछ कदम तो सत्य के चल ही सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र की इस धरती पे हम भी अपनी धरती माता को नमन करते हुए सच पथ पर चलने की संकल्पना करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए जय श्री राम।